ठीक है, रेडी हो गए? हाँ, बिल्कुल रेडी। चलिए, स्टार्ट। कौन नहीं आया? तो 3 लोग नहीं आए गर्ल्स में तो। चलो स्टार्ट करें। जिससे जो पूछा जाएगा वो तुरंत अपनी रफ कॉपी में लिख कर तो बता देगा सर। ठीक है, यस, स्टार्ट करें। पहला, आपके पास टाइम होगा 30 सेकंड्स का। ठीक है, आपको रटने को मैंने मना किया था, बल्कि कोशिश करें तो उसको डिराइव करना आपको आना चाहिए, है ना। दे दे, आ जाए। बोले पहला, ध्यान दीजिएगा। प्रेशर, प्रेशर, फटाफट कॉपी में लिखे, कॉपी में लिखे अपने अपने। आपके पास टाइम इतने हैं। प्रेशर जल्दी करें, जो भी होता है। कॉपी में ना देखें प्लीज़। प्रेशर का लिखे कॉपी में फटाक से। अपनी कॉपी में प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, बात नहीं, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया? यस, हमेशा बताएं क्या है? एग्री है? एग्री है? एक मिनट, कितने लोग गलत कर गए हैं? ईमानदारी से, ईमानदारी, ईमानदारी, कितने लोग गलती किए हैं? वेरी गुड, ठीक है, सही करिए उसको। ml-1 t-2 सही करिए। चलिए 1 आप प्लस करिए अपने नंबर में। 1 प्लस लिख लीजिए ऊपर। जिसके 10 नंबर आएंगे उसको टॉफ़ी मिलेगा कल मेरी तरफ से, चॉकलेट। ठीक है, 1 प्लस कर लीजिए। जो पहले बताएगा उसकी नंबर से जुड़ेंगे। ठीक है, और 10 पहुँच गए तो, है ना। क्लियर है? नंबर 2 ध्यान रखिएगा, पूछ रहा हूँ। यस, नंबर 2 लिखें प्लीज़। कॉपी मत देखें हमेशा, फेयर कॉपी ना देखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब लोग लिखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिखें सब लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सब लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सभी लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला सभी लोग लिखें। लिख लिया? यस, हो गया। बोले ml²। कितने लोग का सही है? गलती कितने लोग किए हैं? नहीं सोच पाए थे? सोचिए, देखो हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, थर्ड, सभी लोग सोचें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। सभी लोग लिखें, कॉपी में लिख लीजिए। उससे क्या अपने को मालूम है कहाँ फोर्स का, नहीं बताना नहीं है, पूछूंगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। जी बहन जी आप बताएं। हाँ जी, चलिए बोले बहन जी, पीछे वाली बहन जी, पीछे वाली बहन जी। हाँ, ml, सॉरी, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-t-2। रुको 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 रुको, हो गया? क्या लिख लिया इसका? बोलो। ml-t-2। इसका क्या लिखा था? ml²। इसका क्या लिखा था? -1 t-2। बोलो क्लियर है क्या? अब आते हैं फोर्थ। यस, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें सब लोग। पोटेंशियल एनर्जी का अपना अपना लिखें, कॉपी में लिखें। बेसिक वाला पूछ रहा हूँ, सबको आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सब लोग लिखें। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सब लोग लिखें। यस, आप बताएं। t²। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ml²t-2। ml²t-2। बोलो क्लियर है क्या? कितने लोग का सही हुआ था? ठीक। अगला फिफ्थ, सभी लोग जो है
पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। सभी लोग पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, कॉपी में लिखें। सभी लोग पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें कॉपी में। सभी लोग पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला कॉपी में लिखें। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला कॉपी में लिखें। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला कॉपी में लिखें। लिख लिया? यस बहन जी, आप बताएं। बहन जी जल्दी बोले, आप बताएं। एम एल स्क्वायर पावर क्या था? वर्क अपॉन टाइम। बोलो हाँ, क्या था? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। यस, सही कितने लोग का हुआ? गलत कितने लोग कर गए थे? ईमानदारी से। ठीक ठीक, आज आपने टाइम दिया था आज का, ठीक है। यस, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 सही लिख लिया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट मुझे चाहिए, क्या मैंने आपको कुछ पढ़ने के लिए बोला था? कुछ पढ़ने के लिए बोला था मैंने? यस, मैं पूरी लाइन पूछ रहा हूँ, उसका पूरे लाइन का पूरा पूछूंगा मैं, जो पढ़ने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्लास याद रहे, जो मैं पढ़ने के लिए कुछ बोला था ना, कुछ पढ़ने के लिए भी बोला गया था। हाँ यस, अभी नहीं पढ़ी है, समझ में आ गई? पूरी नहीं आई? सब ये जो लिखा वही तो लिखा हुआ उसमें, हाँ वो नहीं पढ़ना है, वो तो स्टार्ट होगा अभी। आगे देखें, मुझे पूरा चाहिए, दिमाग यूज़ करना चालू कर दीजिए सब लोग, ठीक है। उसमें सब लिखा हुआ है एक तरफ से कि किसके किसके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं, वो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूरा दिमाग बैठा होना चाहिए, ठीक। हम ध्यान रखें, बिल्कुल पूछ लूँगा मैडम, बिल्कुल। चलो मैं सराफा से बात कर रहा हूँ इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट बोले, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें कॉपी में अपने। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, फटाफट दिमाग चलाएं। सरफेस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें अपनी कॉपी के अंदर। यस आप बोले। एम एल सही करें, करेक्शन करें उसमें। सरफेस टेंशन बताया गया था फोर्स अपॉन लेंथ, बोलो हाँ है ना। तो एम एल 0 टी माइनस 2, कितने लोगों का सही हुआ? वेरी गुड। गलत कितने लोगों ने किया था? ये वो लोग हैं जो गलतियां कर रहे, जो पढ़ के नहीं आए हैं, जो मुझे बड़ा हल्के में ले रहे हैं। मैं रुला दूंगा बिल्कुल, याद रखिए। सेवेंथ नंबर टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें सब लोग। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सब लोग कॉपी में लिखें। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सब लोग कॉपी में लिखें। यस आप बताएं, लास्ट ब्लैक शर्ट, टॉर्क का। यस, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं किया? शकल से दिख रहा है सब लोग, बोलिए। किसके बराबर होता है ये? वर्क के बराबर ही होता है, बस। चलो ठीक है, बोलते हैं इसको। यस चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। एट्थ मोमेंटम, जिसको लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला सब लोग लिखे कॉपी में। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखे। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखें। मोमेंटम का सभी लोग डायमेंशनल फॉर्मूला अपनी अपनी कॉपी में लिखें। हो गया? यस बोलो। मास इंटू वेलोसिटी एम एल टी माइनस 1, कितने लोग का सही हुआ? बाकी लोग क्या बारात में आए हैं क्या? बोला था याद करने को। नेक्स्ट
सभी लोग बताएं, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखें। 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 मेरा ध्यान उन स्टूडेंट्स पे है जो फटाफट लिख रहे हैं, ये ध्यान रखिए। फिर बाद में ये मत कहिए कि आलोक सर आप इन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम क्यों दे रहे हैं, ये नहीं कहिएगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। जब आप स्पीड ही नहीं पकड़ पाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपसे स्टार्टिंग डायमेंशन अपना पूछा, इतनी क्लासेस के बाद पूछ रहा हूँ। यस बोले, t-1, यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम। बोलो क्लियर है क्या? यस। नेक्स्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखें अपनी अपनी कॉपी में। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखें अपनी अपनी कॉपी में। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। यस आप बोले। t-2 था भाई साहब, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना? है बस बुक इकट्ठा कर लो, पढ़ो मत। मिलने तो पापा लोग को बताता हूँ तुम लोग के। पहले पीटीएम में तुम लोग के बैंड बजाऊंगा, तुम लोग की पूरी पोल पट्टी खोलूँगा, अपने आप लाइन पे आओगे, ठीक है? मुझसे जब भी बदला लेना हो 2 साल सिलेक्शन के बाद मुझे एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगा देना फालतू वाले, बोले इसको दर्द बहुत दिया है, 1-2 एक्स्ट्रा मारो इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर तैयार? चलो लिखो, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। बोलो, ml²। मिश्रा अभिषेक आप ये बताइए किसका और होता है? यस, और किसका होता है? और किसका होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट का। बोलो हाँ है ना? याद आया? यस, कल लिखवाया गया था। चलिए यहाँ तक कितने का हो गया? यस, कितने का हो गया? यस, बोलो क्लियर है क्या? चलो ये जो आप देख रहे हैं ना, क्या रेस हमने सबने एक साथ स्टार्ट किया है? जिस रेस में हम लोग दौड़ रहे हैं, सब लोग एक साथ दौड़ रहे स्टार्ट किया था, ठीक है? विनर कौन होगा? नीट में सिलेक्शन कितने लोग का होगा? क्या रहेगा? जो लगा रहेगा, ये पहला इंपॉर्टेंट तो यही है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जिसकी स्पीड बनेगी। और जो ये सोच रहा है कि हाँ हमारा हो जाएगा, जी नहीं, जब तक पेपर जिस दिन ख़त्म हो जाए, पेपर हो जाए नीट का, फिर जब मार्क्स जोड़े जाते हैं कि हाँ कितने आ रहे हैं, तो समझना तब हो गया। पेपर के 1 मिनट पहले भी मत सोचना कि पेपर हो गया सिलेक्शन। जिस दिन सोचा हो गया ना, फिर हम अपनी पूरी शक्तियों से काम नहीं करते। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़, ठीक है? डिसाइड कर लीजिए 2 साल के बाद दोस्त कौन होंगे, डॉक्टर होंगे या ऐसे फालतू लोग होंगे। हो गया? नेक्स्ट, इतना कितने लोग को याद हो गया? दिया आपको 1 मिनट का टाइम, देख लो कोई जो नहीं मालूम। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा पूछ डालूंगा जो होमवर्क दिया है मैंने पढ़ने के लिए। ओके, पूरा पूछ डालूंगा, ध्यान रखिएगा।
हो गया? सबका बैठ गया? क्या सबने याद कर लिया पूरा? अगला अभी बहुत बाकी है। चलिए अगला देखिए। आप कॉपी बंद करिए हमेशा। अब आप लोग की बारी आ गई। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, क्लियर है क्या? एकदम बिल्कुल आराम आराम से रहिएगा। पहला, पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का, वी का, फटाफट लिखे, फटाफट। दूसरा, रेजिस्टेंस कैपिटल आर का। तीसरा कैपेसिटी का, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। फोर्थ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, कैपिटल आर, रेजिस्टेंस भी आर से डिनोट करते हैं। अगला, बोल्ट्स कांस्टेंट का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, के। लिखे फटाक से, पांचों का। 5 मिनट का टाइम दिया है। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट का। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूले, सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कौन सा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ऊपर वाला कैपिटल आर है। बॉय में सभी लोग आए हैं क्या? बॉय में सभी लोग हैं? हाँ, कोई छुट्टी मारा है क्या? सभी। हो गया? हो गया? भाई साहब, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। न बोलना वो कोई समस्या नहीं है, वो दूर हो जाती है। न पढ़ना ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। और न पढ़ने के बाद भी ये सोचना कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तब तो भाई ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात है। पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। हो गया?
और मेरे साथ बोले कितने हो गए? बड़ा सिंपल था यार। देखो देखो जरा, देखो अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ तुम लोग। पहले कल पढ़ाया है, देखो फटाफट। V इक्वल टू क्या सिखाया था? W/Q। नहीं सिखाया? W बोलो क्या था? ml² t-2। Q क्या था? AT। सेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ml² t-3 a-1। R क्या होता है? V/I, ओम्स लॉ। V का ऊपर लिखा है, एम्पियर का A, ये ऊपर जाएगा तो a-2 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? A क्या हो जाएगा? ml² t-3 a-2। बोलो हाँ है ना? इधर आओ। कैपेसिटी बताया था C होता है, क्या फॉर्म बताया था? Q/V बोला था कल है? Q कितना है? 80। V सर पे लिखा हुआ है। यही है क्या? ये कुछ गड़बड़ है? आप बोलो। सही है ना? गड़बड़ तो नहीं है ना? V सही तो है? बोलो क्या आ जाएगा? m-1 l-2, ये ऊपर गया प्लस हो जाएगा T4 हो जाएगा, ये ऊपर गया a² हो जाएगा। यही था कि नहीं बताइए? हाँ, PB इक्वल टू क्या था? nRT। R इक्वल टू PB/NT। मैंने इसलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले मैंने बोले से प्रेशर हो गया, ये सब बेसिक वाले तो अपने को याद होने चाहिए, उससे बाकी सब बन जाएंगे। और फिर भी आप याद नहीं करेंगे, मुझे समझाओ कैसे होगा। मैं स्पष्ट बोल देता हूँ आपसे, फिर स्पष्ट बोल रहा हूँ। अभी भी रेस हमने एक साथ स्टार्ट किया है। आप जो बच्चे 12th में हैं उनसे पूछ लीजिए, मैं भयंकर 11th की एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ। लास्ट ईयर सबको लिया था, सब लोग आ जाओ पढ़ो। इस बार ऐसा नहीं करूँगा। इस बार आपसे मैं सीधे बोलूँगा, ये पकड़ो स्ट्रीट, इतनी करके आओ, फिर बात करो। कारण जो बच्चा मेहनत करेगा और दौड़ाओ उसको। अब कोई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप नहीं आ पा रहा है और कोई यहाँ से यहाँ जो है खट से आ जा रहा है, तो उसी को ना खींचूंगा मैं, एक्स्ट्रा में बुलाऊंगा। मैं चाहता हूँ सब लोग आए, लेकिन जब सब लोग मेहनत करेंगे तो ना। स्पष्ट बात है? स्पष्ट बिल्कुल है। मेहनत तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है यार। सबके एम्स में नहीं होते, कुछ लोग गवर्नमेंट कॉलेज में भी आते हैं, कुछ लोग प्राइवेट तक पहुँच जाते हैं। तो भैया जब एम्स वाला बेचारा लगा हुआ है, जो अपना इंस्टाग्राम छोड़ के बैठा हुआ है, फेसबुक छोड़ के बैठा हुआ है, मोहल्ले की दोस्ती यारी छोड़ के बैठा हुआ है, और वो आराम से जो है 8 घंटे की नींद ले बेचारा, वो 4 घंटे की नींद ले पढ़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है हमें तो उसके साथ जगना पड़ेगा ना। भाई स्वाभाविक सी बात है यार। आप बताओ ना, गलत गलत बोलूँ तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा यार। भाई कम से कम मेहनत तो करिए। ऐसा इसमें बताइए कोई ऐसा चीज़ हो। मैंने आपको बताइए क्या, मैंने स्टार्टिंग बोला डायमेंशन फॉर्म रटने के लिए बोला था क्या? मैंने कहा प्रैक्टिस करो, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, फिर कहा अब जब पूरा हैबिट पड़ गया आपका, तो मैंने कहा हाँ अब उसको कोशिश करो रटने की। और ये भी नहीं कहा कि डायरेक्ट रटो, फॉर्मूले रटो। और ये सब फॉर्मूले बार बार क्या होगा, ये क्या है, ये सब क्या है, पूरे साल में बोला 2 साल यही सब आने वाले हैं। अब ऐसा नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी इंसान हो मेरी जगह बोलेगा यार ये सब इतने पढ़ ही नहीं रहे। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप सोचते भाई आपके मासूम चेहरे से मुझे क्या लेना देना, आप तो महामत कर रहे हो भाई। यहाँ तो हमें सीधी सी बात है, हमारा पहला टारगेट क्या होगा, जो मेहनत कर रहा होगा उसको हम खींचेंगे और तेज़ी से। ऐसा तो नहीं हम किसी बच्चे को अलग से पढ़ा, अभी बात कर, हम तो कह रहे हैं सब लोग पढ़ो अच्छे से, ताकि सब लोग साथ चले। अब एक ने कसम खा के रखा नहीं, मुझे तो भाई सीधी सी बात है यहाँ जाना, यहाँ से निकलना है, छुट्टी हो जाएगी, हम घूमने आना है। एक बच्चा घूमने निकल गया, एक बच्चा घर पे बैठ के पढ़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है जो पढ़ रहा होगा उसके साथ हमें भी दौड़ना पड़ेगा ना यार। प्रेशर का आप सबने बोला था ना, एक बात याद रखिएगा, इस बात को फिर बोल रहा हूँ हम ईमानदारी से। आपको जूलॉजी, बॉटनी 2 सब्जेक्ट हैं जो कि आपका नीट का है, ये ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएंगे आपके, क्योंकि इंटरेस्ट में आता रहता है धीरे धीरे करके। ठीक है, थोड़ी नफरत होती है केमिस्ट्री से और बहुत नफरत होती है ये, याद रखिएगा।
जिस दिन इनसे मोहब्बत हो गया ना, डॉक्टर बन जाएंगे, याद रखिएगा। ये दो ही हैं। अब पुरानी फिल्में देख लीजिए, पहले नफरत से ही क्या होता, फिर मोहब्बत होता है, याद रखिएगा। जिस दिन इससे मोहब्बत हो गया ना, ये बिल्कुल एम्स तक ले आएगा आपको। इससे थोड़ी सी नफरत हो जाए, इससे बेवफाई करेंगे और इससे मोहब्बत करते रहेंगे, इससे तो मोहब्बत हो ही जाएगा। ये तो पड़ोस के लोग हैं, ये पड़ोस के लोग हैं, ये थोड़े दूर के लोग हैं, ये और बहुत दूर के लोग हैं। अब डिसाइड कर लीजिए। ध्यान रखिए। आइए इधर देखिए, बोलो प्रेशर का ml -1 T-2, वॉल्यूम Q N, मोल T, केल्विन। बोलो हाँ है ना, सेट करो, सेट हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, ये आ गया ml² T-2, हाँ ठीक है, K-1 मोल -1। बोलो हाँ है ना। इसमें क्या नहीं आएगा, बस वो मोल नहीं आएगा। इस वाले में बताओ इसका क्या था। PB= फॉर्मूला याद है, NKT। PB= NKT याद है, कहाँ याद है, कॉपी खोल के भी देखा था। बोलिए इसमें क्या नहीं आएगा, सिर्फ वो मोल नहीं आएगा। रखो तो फाइनली क्या बनेगा यार, ml² T-2 K-। अरे बहुत से है, स्टीफन्स कांस्टेंट, ऐसे मैंने बहुत से लिखवाए नहीं अभी तक, वो क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स में आएगा ही, इसलिए लिखवाए नहीं थे मैंने कहा खुद प्रैक्टिस करो उसकी। बोलो याद हो गया। अब आगे बढ़े आगे। क्या कल तक याद हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास तक याद हो जाएगा? क्या पूरी पढ़ लेंगे जो मैं पढ़ने के लिए बोला है? सोच के बोलिए, सोच के बोलिए, नहीं ऑन कैमरा मैं बेइज्जत कर दूंगा। मुझे पूरी पढ़ाई चाहिए, याद रखिए। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, देखो इसमें इसका मतलब, बट मुझे दिखे कि हाँ आपने कोशिश तो की। इम्पोर्टेंट आपका काम क्या है 11th के फिजिक्स में? कोशिश कोशिश कोशिश, बाकी हम खींचते रहेंगे धीरे धीरे करके आपको। ओके चलो आज के नया टॉपिक, चलो याद कर लो, चलो क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन सीख रहे हो, इसके डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं? ये मैंने पूरा किसके यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक करवा दिया बच्चों को, किसी बच्चों को जो घर पे आते हैं, पूरा A to Z कल से स्टार्ट किया था। एरर्स पूरा क्वेश्चंस, सेल्फ स्कोरर जो एररलेस इसको बोलते हैं, ठीक है, वो दम बिल्कुल रटवा दिया था। बड़ा इसका क्या है, 7 मिनट, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा। 4-5 लोग थे नहीं याद कर रहे थे, भयंकर थपड़ी आया था। 2 गर्ल्स थी, धो दिया था। आज का बोल के रखा हुआ है, बिना रटे दिखना मत इधर, ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पर तो नहीं पिटता पड़ता, यहाँ पर नहीं, यहाँ सराफत से रहता हूँ। हो गया? लिखे क्वेश्चंस, लिखो। इफ क्वेश्चन लिखो, इफ फटाफट लिखो। इफ फोर्स डिपेंड्स, हाँ क्वेश्चन टाइप है, फेयर में ही। इफ फोर्स डिपेंड्स, देखो, इफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, velocity and radius, mass, velocity and radius, then find formula of force, चलो छोड़ दो, अब देखो, छोड़ दो, हम बता रहे हैं। देखो, चलो अगर आप ध्यान से, बेटा सुनो, क्या क्वेश्चन बोला? कोई एक चीज़ बाकी सब पे डिपेंड कर रही है,
ठीक, कौन डिपेंड कर रहा है? फोर्स। फोर्स मतलब क्या होगा? F। फोर्स मतलब F। डिपेंड देखो 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 क्या लगा है? प्रोपोर्शनल। फोर्स डिपेंड्स कहाँ कहाँ? मास, वेलोसिटी, रेडियस। बोलो हाँ है ना? हर बार यही करोगे। अब सुनो, इसके ऊपर पावर लगा दो, इनके ऊपर, इसके ऊपर नहीं, कुछ भी पावर लगा दो, ABC XYZ जो आपको समझ में आए। मतलब मैंने ABC लगा दिया, ABC। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? पहले क्या खोजोगे? एक चीज़ बाकी सब पर डिपेंड कर रही होगी। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पावर। इधर वाले पे नहीं। फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। देखो MAVB, क्या मैंने समझाया था आपको? क्वेश्चन करवाया है? नहीं, समझाया था, समझाया था। अब सुनो, इसे क्वेश्चन नंबर 1 दो। हो गया? फिर से बोलो क्या बोला? पहले पूरे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे। कोई एक चीज़ बाकी सब पर डिपेंड कर रही होगी, लिख दिया। फिर इधर वालों पर ABC XYZ जो आपको पावर लगाना लगा दो, उन्हीं पावर्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या होगी? प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, क्या आएगा? कांस्टेंट। एग्री? एग्री? चलो अब आप लेफ्ट और राइट के डायमेंशनल फॉर्मूले पुट कर दो। ये क्या चीज़ है? फोर्स। यस, MLT-2 के कांस्टेंट मतलब नहीं है। M का M पावर A, वेलोसिटी का LT-1 पावर B, और R रेडियस है। रेडियस मतलब एक प्रकार का लेंथ ही होता है। एग्री? बोर्ड पे देखो। अब सुनो, M 1 इंटू A मतलब M A हो गया। L पे चेक करो, 1 इंटू B पावर 1 है ना, 1 इंटू B आ गया, 1 इंटू C प्लस C। मतलब L के पावर एक साथ कर दो, M के पावर एक साथ, T के पावर एक साथ। नहीं आया समझ में क्या? अरे यार एक बात बताओ ना, 2 की पावर 3 हो और 2 की पावर 5 हो तो लिखते नहीं 2 की पावर 3 प्लस 5 नहीं लिख सकते क्या? मैंने वही तो लिखा है मैंने। देखो ऐसा करा करो ना, 1 इंटू B तो B लिख दिया, 1 इंटू C प्लस C लगा दिया, हो गया। अब देखो T पे कितना है? एक ही तो T है बस, बोलो -B। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब इस तरफ क्या लिखा है बताओ? अच्छा, ये MLT-2, ये दोनों इक्वल है। इक्वल तभी सकते इनके पावर्स भी क्या हो? सेम हो। तो M पे पावर कितना है? A। यहाँ M पे कितना है? 1, तो A की वैल्यू 1 आ गई। बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट देखो, L पे कितना है? L पे हाँ B प्लस C है, तो L पे B प्लस C इक्वल टू 1 आ गया ना। इसको कर दो सेकेंड इक्वेशन, चाहो तो इसको थर्ड बोल दो। अब देखो T पे कितना है? यहाँ पे -2, तो -B इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसल, B इक्वल टू 2 आ गया। अब B उठा के यहाँ डाल दो। देखो तो B प्लस C इक्वल टू 1, 2 बिल्कुल, तो C इक्वल टू 1 -2, C इक्वल टू -1 आ गया। आप क्या करोगे? A B C के लिए पहुँचोगे इक्वेशन नंबर 1 के पास। किसके पास? 1 के पास। अब देखो, बिल्कुल देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलो F इक्वल टू के M पे A मतलब 1, तो A की वैल्यू आ गई है तो 1 लिख दो। फिर क्या था? V पे B कितना था? 2, ये आ गया 2। R पे C, वेरी गुड। देखो आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया। अब सुनो, ये आ गया K, M पे तो 1 मतलब ये लिख सकते हो, ये V², R पे माइनस है, उसे नीचे लेते आओ, लो फॉर्मूला आ गया, खत्म। आ गया? एक्चुअली फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। F जो है सेंट्रीपिटल फोर्स से। आ गया? क्या सीखा? कि हम इस डायमेंशनल मेथड से हम फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। जब वही पढ़ेंगे ना उसमें, तो उसे क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते, वो है। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो बेटा। भले पढ़ा। इसके 8-10 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अभी, ठीक है? क्लियर है क्या आज की क्लास में? और उसके बाद आप इसके भर भर के प्रैक्टिस करेंगे, इसके क्वेश्चन मिलेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है, ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा है, सब करिए प्लीज़। अपने आप को झोंक दीजिए 2 साल। क्योंकि एक क्लास के बाद स्टार्ट हो रही है एरर्स, याद रखिएगा। इसके बाद एक क्लास और है बस, फिर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा एरर्स।
मॉड्यूल मिल गया है ना आपको? मॉड्यूल मिल गया है ना? पूरे क्वेश्चन चालू हो जाइए। किसके? यूनिट्स एंड मेजरमेंट चालू हो जाइए। हाँ, हो गया? क्वेश्चन लिखे, बोलो, लिखो। इफ, एक क्वेश्चन लिखो। इफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, क्वेश्चन लिख लो। इफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, if time period of a simple pendulum depends on length and acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity, length and acceleration due to gravity, then find dimensional formula, then find formula of time period, then find formula of time period, formula of time period, formula of time period। हो गया? यस, यस, नहीं अभी नहीं, मैं दूंगा अभी करने के लिए। पहले हाथ सेट कर लीजिए, पहले हाथ सेट कर लीजिए। बिल्कुल आइए, बिल्कुल हाथ सेट करिए। इधर आइएगा। कौन बोला मैंने बेटा? टाइम पीरियड को कैपिटल टी डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनल टू, पढ़ो, लेंथ यानी एल और जी। बोलो क्लियर है कि नहीं? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी बोलते हैं, लेंथ या एल हो गया। बोलो हाँ है ना? क्या क्वेश्चन यही बोला है? आप पावर क्या लगाओगे? चलो कुछ नया बोल दो, एक्स और वाई लगा दो, कुछ भी लगा सकते हैं, है ना? आओ, क्या प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो कांस्टेंट आएगा? लो लिख दो भैया, के एल एक्स जी वाई, ये 1 बोलोगे। आप क्या करोगे? बोलो, के कांस्टेंट, एल का एल पावर एक्स, जी एक प्रकार का एक्सेलरेशन है। डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-2। बोलो हाँ है ना? पावर क्या हो जाएगा? y। अब बताओ, ये L पे x आएगा, 1 इंटू y आएगा, यानी L पे आएगा x प्लस वाई। बोलो हाँ है ना? t पे बोलो कितना आ रहा है? t पे -2y। इधर कौन चल रहा था? t। बोलो हाँ है ना? आप सुनो, इधर देखो, राइट हैंड साइड में L भी है और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ t है। क्या नहीं है? L पे 0 लगा दो, हो गया। जो नहीं हो तो 0 लगा दिया करो, कोई, क्योंकि किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब बताओ, आपको कंपेयर करो। L पे तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 चलेगा। अगला बोलो, -2y इक्वल टू 1। तीसरा बोलो हाँ है ना? क्या यहाँ से बोल सकते हो कि y इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा? हाँ या ना? अब बोलो, अगर हम बात करें x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 0। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो, x को x रहने दो, y कितना है? -1/2। ट्रांसफ़र करो, प्लस इंटू माइनस, माइनस ट्रांसफ़र करो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। क्या सिखाया था? कहाँ पहुँचो? फर्स्ट के पास। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बोलो क्या आएगा? t इक्वल टू के एल पे x मतलब 1/2, तो पावर हो गया 1/2। g पे y कितना है? -1/2, वहाँ रख दो। बोलो हाँ है ना? अब सुनो, t पे देखो, t ए हो गया, l रुको पहले 1/, ये माइनस में है, नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब सुनो, क्या ये पढ़े हो कि अगर √x लिखा हो तो उसको x की पावर 1/2 लिख सकते हो? नहीं पढ़े हो क्या? अब पढ़ लो, अगर √x लिखा हो तो उसको x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ लो, t इक्वल टू के, ए लिखा है तो क्या इसको √l लिख सकते हो? क्या नीचे वाले को √g लिख सकते हो?
दो रूट क्यों लगा रहे हो? एक रूट लगा के क्या इसको L/G लिख सकते हैं? हाँ, ख़त्म आंसर। नहीं आया? टफ है, टफ है, लिखो। अब बात करते हैं थोड़ी बुक की लैंग्वेज में, ठीक है? जल्दी करो, ठीक है? टाइम क्यों देख रहे हो? कभी जिस दिन फंस जाओगे सबके सामने मेरी ही क्लास में, फिर समझ में आ जाएगा 3-4 घंटे। अभी तो प्यार का दौर चल रहा है बेटा। बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, फिर उसके बाद पढ़ो, तब फिर ये भाषा यूज़ होगी। पढ़ो पढ़ो, सीखो इसको, ठीक है? हो गया? क्वेश्चन लिखो। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन लिखो। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन स्मॉल f of a mass small m suspended from a spring of spring constant k, suspended from a spring of spring constant k is given by a relation f is equal to, लिखो, m की पावर x k की पावर y, ठीक है? k की पावर y। then find value of x and y, अब ध्यान दीजिएगा इसमें। अब सुनो पहले, अगर इसको ध्यान से पढ़ो, देखो तो जो बोर्ड पे क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है। देखो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स मास के क्या बोला है? स्प्रिंग कांस्टेंट। बोलो हाँ है ना? उसके बोलने के बाद तरीका बदला है। क्लियर है क्या? अभी इधर आ जाओ, छोड़ो, अब समझो। अगर मान लो कोई ब्लॉक है, ये देखो एक स्प्रिंग लगी है और ये, समझ में आ गया? अगर इस ब्लॉक को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दे और छोड़ दें तो क्या ये ब्लॉक अपनी जगह पे वापस आ जाती है? ऐसे कोई खींच रहा है इसको, फोर्स। ये फोर्स को हम बोलते हैं, ध्यान रखना, स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्प्रिंग फोर्स। कितना खींचा है इसको अपन यहाँ से? x। कितना खींचा है? x। बोलो हाँ है ना? ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट बोला है, एक्चुअल में ये बता रहा होता है कि स्प्रिंग कितनी सॉफ्ट है या कितनी हार्ड है। जैसे पेन की स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट होती है, बाइक की स्प्रिंग थोड़ी हार्ड होगी, ट्रेन में भी स्प्रिंग लगी होती है और हार्ड होगी। तो के जितना ज़्यादा होगा वह स्प्रिंग उतना ही हार्ड होगी। ये बताता है के की वैल्यू, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट का मतलब सेम ही है यहाँ पर। आप सुनो ध्यान से, इसका एक फार्मूला होता है F = -kx। हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो पढ़ाऊंगा क्या होता है F = -kx। ठीक है, अब बताओ तो k जो है आपका, इस k यहाँ पर कुछ और नहीं है, वह स्प्रिंग कांस्टेंट ही लिखा हुआ है। अब बताओ तो k = अब माय साइन को भूल जाओ इस समय कि माय साइन क्या बोल रहा है, बस वैल्यू लो। क्या k = मानते हैं कि F/x होगा? नहीं होगा क्या? F क्या है?
F क्या है? फोर्स। तो एम एल टी माइनस टू, एक्स एक प्रकार का डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, एल से एल कट गया तो ये जो है देखा जाए तो एम टी माइनस टू हो जाएगा। यानी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? एम टी माइनस टू। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, इस क्वेश्चन में क्या मैं ऐसे लिख सकता था अगर समझाने के हिसाब से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, बोलो क्या हो जाता है? बोलो क्या आएगा? एम की पावर एक्स, उसने बोल के रखा हुआ है, क्या हुआ? मैंने अभी बोला, वो सुना तो है नहीं, मैंने कहा कि माइनस साइन मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वैल्यू, वो सुनना ही नहीं है। देखो यहाँ पर k की पावर क्या हो गया? y। बोलो हाँ है ना? प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो क्या आता है? कांस्टेंट। मगर k मत लिखो क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में k पड़ा हुआ है, तो कोई नया कांस्टेंट लिख दो c। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? एक्चुअली इस क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन बोला है उसमें ऑलरेडी यहाँ c लिखा हुआ था, मैंने जानबूझ कर नहीं लिखा, वो बताने के लिए कि भाई c बोल देता है तो आप बोलते सर अभी तो k लिखवा रहे हो, तो चूँकि क्वेश्चन पहले से k पड़ा हुआ था तो एक और k लिख देते यहाँ पर तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए नया कांस्टेंट लिख दिया करो कोई ना कोई। बोलो क्लियर है? अब बताओ क्या सिखाया। इसके बाद हमने आपसे क्या बोला? ये क्या है? फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड, टी की पावर क्या हो जाएगा? -1। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में आ गया टी की पावर माइनस, सी कांस्टेंट हो गया, ये मास है तो एम पावर एक्स हो गया, के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट इधर लिखा हुआ है, बोलो क्या? एम टी माइनस टू और पावर आ गया वाई। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर देखा जाए, अब बताओ, इधर एम पे x आएगा और 1 इंटू वाई तो x प्लस वाई। बोलो क्लियर है क्या? t पे कितना आ जाएगा? t पे -2y। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये t -1। बोलो हाँ है ना? क्या इधर m भी है बट इस तरफ m नहीं है तो m की पावर 0। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस। अब अगर ध्यान से देखें तो पावर कंपेयर कर दो तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 और यहाँ पर देखो तो -2y इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू क्या हो गया? 1। बोलो क्लियर है कि नहीं है? सही है क्या? नहीं गलत है? 1/2। बोलो 1/2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? सही तो है मेरे हिसाब से? सही है? आगे बोलो, रुको। अगर हम देखें तो x प्लस वाई, बोलो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 0। तो x इक्वल टू आएगा -y, तो ये आ गया -1/2। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। बोलो हाँ है ना? कि यदि ध्यान से देखें x और y दोनों वैल्यू आ गई। अब कहाँ पर? अच्छा, इस क्वेश्चन में सिर्फ x और y पूछा था, निकल के तो आ गया। अरे आ गया ना? अगर आप फॉर्मूले में जाएँ तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? c कांस्टेंट, m की पावर क्या है? x, तो m की पावर x मतलब m की पावर -1/2। बोलो सही है ना? सही तो है? और k की पावर y, तो k की पावर y मतलब 1/2। नोटिस करें c ये नीचे आ जाएगा तो ये m की पावर 1/2 और ये k की पावर 1/2। एग्री है क्या? यहाँ पर देखें f, ये c, ये शायद लिख सकते हैं √k/m। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? कॉपी। स्प्रिंग कांस्टेंट वो अलग कांस्टेंट है, जो ये सब कांस्टेंट आते हैं वो अलग। कहाँ गया? ये जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला है वो अलग प्रकार का। तो आप क्लियर हो कौन से कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इसे वैल्यू वगैरह हो तो अलग चीज़ आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? नेक्स्ट लिखे
द टाइम पीरियड कैपिटल टी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड कैपिटल टी, द टाइम पीरियड कैपिटल टी, द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ अ सोप बबल, साबुन का बुलबुला है, ऑफ अ सोप बबल अंडर SHM, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर SHM is given by ध्यान से, is given by T is equal to PDS पावर लिख दो ABC, लिखो T इज इक्वल टू PDS पावर में है ABC, वेयर P इज प्रेशर, कैपिटल D इज डेंसिटी, एंड कैपिटल S इज सरफेस टेंशन, then find value of ABC, क्या लग रहा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस, चालू हो जाए, फोर्स अपॉन लेंथ सरफेस टेंशन, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, प्रेशर ml-1 T-2 आपको मालूम है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये पेज पलटने वाला काम नहीं होना चाहिए। हो गया? हो गया? क्या एक क्वेश्चन
क्या ये क्वेश्चन ऐसे बोल सकता था कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन प्रेशर, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन? क्या इसकी भाषा चेंज हो सकती थी बोलने का? चीज़ वही था। देखिए सुनो बेटा, ध्यान दो। तो उसने डायरेक्ट रिलेशन देख रखा था, के दिया ही नहीं था, तो बात ही मत करो के की, कोई बात नहीं। अगर मान लो ऐसे बोलता तो क्या करते बताओ? अब बताओ क्या होगा? प्रेशर कितना होता प्रेशर का? ml -1 T -2 B। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। आप रिवाइज करके नहीं आए भाई साहब, याद रखिए। एम कोई चीज़ नहीं आना समस्या नहीं है बेटा। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का ml T -2 हो गया अपॉन लेंथ, लेंथ से लेंथ कट गया, mt -2 बचा। बोलो है ना? अब बताओ तो mt -2, बोलो क्लियर है कि नहीं है? अच्छा अब अक्कल लगाओ। अगर तुमको डायमेंशनल फॉर्मूले दिमाग में बैठे हुए हैं तो खड़ा खड़ा रहा है, यानी पक्का याद होना जरूरी है। ठीक है, चुपचाप से याद कर लो। आज जाकर इधर आओ, बोलो बेटा m 1 इंटू, एक मिनट, ए क्या चीज़ है? ए 1 इंटू ए मतलब a, 1 इंटू बी मतलब प्लस b, और 1 इंटू सी प्लस सी। अब एल की बारी, -1 माइनस ए माइनस 3b। बोलो हाँ है ना? अगला टी तो आगे है ही नहीं, टी पे -2a, इधर है ही नहीं, -2c। बोलो क्लियर है क्या? इधर टाइम पीरियड है, इधर mlt तीनों है, क्या नहीं है? इधर m नहीं है, l भी नहीं है, ये लगा दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आप क्या करोगे? पावर्स कंपेयर करोगे। अब बताओ, देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, -a माइनस 3b इक्वल टू 0, अगला -2a 1। अब थोड़ी दिमाग लगाना, शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक प्लीज़। इधर आओ, देखो आपके पास जो इक्वेशन है यह ए और बी में है और यह ए और सी में है। देख लो, छाप बस रहे हो। यह ए और बी में है और यह ए और सी में है। तो इन कोई भी दो पकड़ लो। अगर तुमने इन दोनों को पकड़ा तो ए और सी में तुम्हारे पास इक्वेशन पहले से ही है, तो इन दोनों को मिलाकर एक नया इक्वेशन लेकर आओ जो ए और सी में हो। किस में हो? और अगर मान लो आपने इसको पकड़ा, इन दोनों को, तो ये बचाओ, तो ए और बी बचा। तो इन दोनों से ऐसा करो, क्या कर जाओ, एक नया इक्वेशन लेकर आओ जिसमें क्या हो, ए और बी हो। वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। इसे मान लो कि मैंने ये पकड़ा, ये, तो मेरे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी किस में है? मैं पढ़ाऊँ तो मेरा देखें, ए और सी में है। तो इन दोनों से क्या करोगे? बी को एलिमिनेट करोगे। बी को एलिमिनेट करो, कैसे करोगे? यहाँ b है और यहाँ -3b है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, b से b कैंसिल हो जाएगा। पढ़े हो 9-10? हाँ, देखो तो लिख दिया इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस क्या है, इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 3। पहले पढ़ा क्या बोला है? अब बताओ 3 का मल्टीप्लाई करो, उसके अंदर क्या आएगा? 3a 3b इक्वल टू 0। बोलो हाँ है ना? और 3 क्या है तुम्हारे पास? -a, बस, और इक्वल टू क्या है? 0। ऐड करोगे तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2a और प्लस 3c इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास कौन सा? 4th है? 5th, कोई बात नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं। 5th। अब बोलो अगर तुम 5th को और 4th को ऐड कर दो तो ए गायब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, इक्वेशन 4th प्लस 5th किया तो क्या हो जाएगा? -2a प्लस 2a, क्या बचेगा? 0 हो जाएगा वहाँ। तो -2c प्लस 3c, c बचेगा। यहाँ 1 है, वहाँ 0 है, 1 + 0 1, या तुम्हारे c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। बोलो एग्री? अब c आ गया तो पूरा खानदान तो आ ही जाएगा, इसी में रख दो। 2a + 3 0 है प्लस 3c, तो 2a + 3 × 1 0, तो 2a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3/2।
बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है? वहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समझ जाना, यह जगह खाली दिख रहा है। बोलो क्लियर है? बताओ, तुम्हारे पास a प्लस बी प्लस सी 0 है? कहीं भी रख दो, जहाँ तुम इसमें रख दो, इसमें भी आ जाएगा, कहीं भी रख दो, कहीं भी रखो। बताओ, इसी में रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी हमको, इसी में रख लो। क्या है बताओ? -3b = 0। तुम्हारे पास a अवेलेबल है, बताओ, इसको ट्रांसफ़र करो, b को ट्रांसफ़र कर दो। 3b = माइनस है, 3b माइनस व्हाट इज a? माइनस ऑफ 3/2, 3 से 3 माइनस माइनस, तो b = आ गया 1/2। बोलो हाँ है ना? अब क्या करोगे? फर्स्ट में लगा पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? नहीं आया? आया? श्योर हो? श्योर हो? चल अब आया, कुछ तो आया। हाँ, क्लियर है? किए थे? तेजी से करोगे तो ही आएगा ना बच्चों। हाँ, हो गया? हो गया? पकड़ो, स्पीड पकड़े रहो, लिखने का समझने में टाइम लिया करो, लिखने सन्ने से लिखा, बिल्कुल मशीन की तरह लिखो। अगला क्वेश्चन आखिरी में लिखना था, बोलो। कहाँ बेटा? सर जहाँ पे लिखा है t -2a -2c, यहाँ पे हाँ गलती है क्या? ऊपर t के ऊपर। सही है राब से। सरफेस का था फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का हो गया mlt -2, सही है मेरे हिसाब से। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? कैसा लग रहा है कि बस अब इससे तो बन जाने चाहिए थे? अंदर से कुछ घबराहट सी हो रही है ना? लिखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो, ध्यान से लिखना। फ्रीक्वेंसी इज द फंक्शन ऑफ, फ्रीक्वेंसी इज द फंक्शन ऑफ, लिखो, फ्रीक्वेंसी इज द फंक्शन ऑफ, फ्रीक्वेंसी इज द फंक्शन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी कहाँ गया? डेंसिटी, ये देखो रो, डेंसिटी को रो बोला है, डेंसिटी रो, लेंथ लैम्डा, लेंथ को यहाँ बोला है लैम्डा, ले लो, एंड टेंशन, ब्रैकेट में ना फोर्स, टेंशन मतलब होता है फोर्स, एंड टेंशन कैपिटल टी, कैपिटल टी टाइम पीरियड नहीं है, टेंशन मतलब होता है फोर्स, ठीक है? हिस्ट्री में होता है टेंशन। देन फाइंड टाइम पीरियड, देन फाइंड टाइम पीरियड। हाँ वो +2a अगर इक्वल टू 0 था तो हाँ, बोलो क्लियर है क्या? आप कंसेप्ट सीखो बस, इधर आओ, फिर पलटने लगे सब, फिर पलटने लगे पेज। अगर कल पेज पलटा ना 4th डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए, इधर आओ, देखो सुनो, रो क्या बोला मैंने? रो क्या बोला उसने? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो ml-3। लैम्डा क्या बोल दिया उसने? एक्चुअल में ये वेवलेंथ है, क्या है? वेवलेंथ।
ठीक है, वह एक प्रकार से L है। और क्या दिया है? T टेंशन, टेंशन एक प्रकार का फोर्स होता है, तो ML_T-2। बोलो हाँ है ना? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने लिखा है फ्रीक्वेंसी, बोला है ना? अरे बोलो ना, फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन। भाषा चेंज हुई है, इनडायरेक्टली कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रहा है रो पे, लैम्डा पे, टी पे। वो जो लैंग्वेज बोला है ना उसने कि ये क्या फ्रीक्वेंसी फंक्शन है, मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है। बोलो आप देखो ध्यान से, बोलो पावर क्या लगा दो? A/B/C। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट, रो A, लैम्डा B और T/C। बोलो क्लियर है कि नहीं है? फिर क्या जाएगा? बोलो क्या आएगा? कंबल लाया करो बेटा, बोलो। देखो ये क्या है? T-1, के तो कांस्टेंट है। ये क्या जाएगा? ML-3। ये क्या जाएगा? L, ये A पावर है, और L हो गया B। और टेंशन जो है, टेंशन क्या है? फोर्स है, फोर्स का होता है ML_T-2 पावर C। बोलो क्लियर है कि नहीं? आप क्या करोगे ये बताओ? M पे A और M पे C, यानी A+C। हाँ या ना? आ रहा है? आगे आ जाओ। M हो गया L, L पे बोलो -3A प्लस B प्लस C। बोलो क्लियर है क्या? T पे बोलो क्या आएगा? यहीं पे है बस, तो ये आ जाएगा T पे -2C। इधर कौन कौन है? सिर्फ T है, तो M0 L0 T-1। क्या बाकी आपके लिए छोड़ दो? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? A B C निकालना है, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। इतना दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता होमवर्क? हाँ हो गया? हो गया? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो लिखो, इफ फोर्स, लिखो इफ फोर्स कैपिटल F, इफ फोर्स कैपिटल F, लेंथ कैपिटल L एंड टाइम कैपिटल T, एंड टाइम कैपिटल T are assumed to be fundamental units, are assumed to be fundamental units, then find dimensional formula of mass, then find dimensional formula of mass, then find dimensional formula of mass। बोर्ड पे जाओ। क्या सेम क्वेश्चन है? बिल्कुल, बताओ क्या बोला मैंने? अब सुनो, यही क्वेश्चन है, देखो कहने तरीका देखो। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोला? देखो 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 देखो, मास डिपेंड्स, यस, F/L/T। बोलने का तरीका बदला है। पावर बोलो A/B/C। समझ में आया कि नहीं आया? यस, बोलने का तरीका बदला है बस। क्लियर हुआ? अब इधर आ जाओ, देखो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो क्या आएगा? कांस्टेंट। बोलो क्या आ जाएगा? F/A/L/B/T/C। बोलो क्लियर है कि? M फॉर मास, तो M लिख दो चुपचाप से। कांस्टेंट F
MLT-2। समझ में आ गया? सिर्फ तरीका बदला है कहने का भाई साहब। लेंथ L, T, बोलो हाँ है ना? अब रुको, पावर बोलो। M पे A ही आएगा, L पे AB, A प्लस B, T पे प्लस C, बोलो हाँ है ना? उस तरफ MLT है, इधर सिर्फ M है, तो L 0 लगाओ और T 0 लगाओ। बोलो क्लियर है? एक बार देख लो, एक बार देख लो बाबूजी, देख लो। M पे A, M पे तो A इक्वल टू 1 आ गया। अब बताओ L पे A प्लस B, L पे 0। भाई साहब, हीरो भाई साहब देख लीजिए, टिपने वाला काम कर लीजिएगा, पहले आप ही नहीं बता पाते हैं। ये देखिए, ये हो गया, पुट कर दो एक ही वैल्यू, 1 प्लस B 0, तो B इक्वल टू, वेरी गुड, आ जाओ। अब बोलो -2A प्लस C इक्वल टू 0। L T पे ये लिखा, T पे 0। अब बताओ क्या आया? -2, A की आ चुका है क्या? ये तो आ चुका है, यस बिल्कुल सही। 1 प्लस C, 1 कहाँ गया? ये रहा, -2 ट्रांसफ़र, बोलो हाँ है ना? अब सुनो, जाना वही है, फ्रॉम इक्वेशन 1, बोलो M इक्वल टू K, बोलो क्या आ जाएगा? F पे कितना है? A मतलब 1। अगला L पे B कहाँ गया? -1। C पे, सॉरी T पे 2, बोलो हाँ है ना? अब सुनो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए करिए, जैसा अभी दिया है कि फोर्स ये सब क्या है, फंडामेंटल हो जाए, तो आपके आंसर में एक के नहीं आएगा। क्यों? कि कांस्टेंट है, कि कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो यहाँ तो करोगे आप, या तो ऐसे ही करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? M इक्वल टू के हटा देना, तो F पे 1 कोई मतलब नहीं है, L पे -1, T पे 2, तो आपका आंसर ये रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? नहीं आया? कॉपी लिख सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि ऐसे लिखो या वो जो माइनस में लिखा है ना, ये देखो ये माइनस में लिखा है, तो नीचे ला सकते हो ना, वो तो डिपेंड करेगा, आंसर मैच कर लेंगे। बोलो क्लियर हुआ क्या? फटाक से कॉपी करो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कल का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, देख लिया था क्या किसी ने? देख लिया पूरा बेटा? लेट हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया था। एक्चुअली वो पूरा मैं एडिट तो करता नहीं हूँ, डायरेक्ट पूरा करता हूँ अपलोड, और रिकॉर्ड अपन करते हैं फुल HD में, ठीक है? टाइम लेता है, मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोग वीडियो कितने घंटे का होता है, 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का होता है, 25 मिनट के आसपास का जो क्लास होती है उतने में, तो ये अपलोड होने में अप्रॉक्स 2 घंटे लेता है। 2 घंटे आप समझ, 2 घंटे अपलोड होता है, फिर यूट्यूब पे जाता है, फिर वो SD से फिर HD पे जाता है, तो उसमें टाइम और लेता है फिर वो, मतलब मेरे यहाँ से अपलोड हो जाएगा ये रहता, ठीक है? और भी डायरेक्ट कहाँ लगता है? वाईफाई का जो वायर लगा डायरेक्ट लैपटॉप में लगता है, तब तक उतनी जल्दी हो पाता नहीं, अगर ऐसे करें तो और टाइम लग जाए। यूट्यूब पे ये 1 घंटे 20 मिनट का है, मेरे हिसाब से 30-35 GB का रहता है, 30-35 GB 30 है, क्योंकि मैं इस पूरे अपने कार्ड में 2.5 घंटे का वीडियो मात्र अपलोड कर पाता हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर पाता हूँ, क्योंकि उसके बाद ये भी बोल जाता है, चार्ज करना पड़ता है। हो गया? क्लियर है क्या? चलो अगला लिखो क्वेश्चन। आपसे क्वालिटी तभी तो अच्छी आ रही है ना, क्वालिटी आप देखिएगा, अच्छी क्वालिटी आती है इसमें, देखें? चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से, सेम क्वेश्चन। इफ प्रेशर, देखो, इफ प्रेशर P, velocity V and time capital T,
velocity v and time capital T are taken as a fundamental physical quantities, are taken as a fundamental physical quantities, then find dimensional formula of the force, then find dimensional formula of the force. क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस बोलो, क्या आपके लिए छोड़ूं? मैं एक लाइन बस लिखूंगा आपके लिए, देखो जरा जरा बोलो क्या लिखोगे? ये देखो फोर्स डिपेंड्स, बोलो प्रेशर वेलोसिटी टाइम पावर, बोलो ABC, बोलो हाँ है ना? आपके लिए छोड़ दो? चलो क्या बात है, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, इन अ सिस्टम वाला क्वेश्चन, जगह छोड़ लो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस अपने हिसाब से स्पेस छोड़ लो। देखो, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, माफी चाहूँगा, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इफ फोर्स कैपिटल F, एक्सेलरेशन कैपिटल A, फोर्स कैपिटल F, एक्सेलरेशन कैपिटल A, and time capital T are taken as a fundamental physical quantities, then find dimensional formula of energy, एनर्जी क्या है? एक प्रकार का वर्क, मतलब ml² T-2। इधर आओ बेटो, इधर आओ, ये देखो दो बेटा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम, पावर ABC। कर सकते हो क्या? एनर्जी का ml² T-2 लिख लो कि नहीं भूल जाओगे। एनर्जी वर्क है ml² T, बाकी सबका मालूम है आपको? यस देखो अगला क्वेश्चन लिखो, बोले देखो, द स्पीड ऑफ लाइट c, तो अपन पावर में ABC नहीं लेंगे इस बार, C ऑलरेडी आ गया है। द स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक जो भी आप बोले, प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h are taken as a fundamental physical quantities, then find dimensional formula of time, इधर आ जाओ, बोलो T is directly proportional C G H, पावर ABC मत लो, कुछ नया ले लो, X Y Z कर दो। अब बताओ, T एक कांस्टेंट, C X हो जाएगा, बाकी आपको ले दूंगा H पे Z। अब बताओ, याद है बताया था Gm1 m2/r²। इससे आप जब G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते थे तो m-1 L3T-2 आता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की जब बारी आई थी आप करो तो E = मैंने कहा था HF, बताया था, तो H = हो गया E/F, E फॉर एनर्जी, तो ml² T-2 और F फॉर फ्रिक्वेंसी T-1। ये कट कर क्या आया था? ml² T-1। सही बात है क्या? C जो है एक प्रकार की स्पीड ऑफ लाइट, मतलब एक प्रकार की स्पीड है।
स्पीड मतलब होता है LT-1। बोलो हाँ है ना? क्या सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर पाओगे? यस, कॉपी। नेक्स्ट, हो गया? इतना काफ़ी है ना? बाकी अगली क्लास से लेना चाहिए ना कुछ तो। हो गया? ठीक। क्या क्लियर हो गया है? क्या आज की क्लास सबको क्लियर हुई? पक्का? क्या आपको फिर बोलिए, आपको पानी पूरी कसम, अगर आप पानी पूरी खाते हैं तो आपके हर एक फेवरेट खाने वाली चीज़ की कसम, आइसक्रीम या गुलाब जामुन जो भी है, अगर अगली क्लास में मैक्सिमम डायमेंशनल फार्मूले आपको दिमाग में रहना चाहिए, पेज न पलटे। ठीक है? क्लियर है क्या? नंबर 1, जितना मैंने पढ़ने के लिए बोला है आपको थ्योरेटिकल पोर्शन उसका, उसे अच्छे से बैठ के पढ़ेंगे। नहीं, याद रखिए, अगर आपने ये काम नहीं किया तो किसी भी दुकान पे आपको पानी पूरी अच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन आप याद करेंगे उसके बाद ये श्राप हटेगा आपके ऊपर से, उस दिन पानी पूरी अच्छा लगेगा। नहीं, पूरे भोपाल से पानी पूरी की दुकानें बंद हो जाएंगी, या आप जाएंगे एकाएक ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कोई भी चीज़ हो सकता है, याद रखिएगा। जैसे अच्छी बात क्या है, याद कर ले। क्लियर है? मोमोज़ जो है एकदम फीका हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा चीज़ें हो सकता है आपके साथ। ठीक है? धन्यवाद।